इस सुयोग्यतम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत प्रमुख जी, बगल में बैठे भाई आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी, हमारे इस खंड के अधीक्षक डॉक्टर शशिकांत जी, मनोज जी, उद्यान अधिकारी महोदय जो नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित हैं, दिनेश चंद्र शर्मा जी और भी जितने गणमान्य मंच पर आसीन लोग हैं, क्षेत्र पंचायत के सम्मानित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी बहनें और पीछे बैठे हुए सभी स्वजन सम्मानित नागरिकगण। गरीब कल्याण मेला का जो आयोजन किया गया है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार चल रही है। योगी जी की सरकार जो चल रही है, इसके विषय में आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, चाहे जनता के हित की बात हो, वैक्सीन भी उठा करके ले लीजिए। ऐसी स्थिति में मुफ्त में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वैक्सीन लगाई जा रही है, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक महोदय एक कर्म योद्धा हैं, अपनी टीम के साथ लगे हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने बताया सिगारा का स्तर उठ नहीं पाया, 42% है, इससे पहले हमने आज से 64 कर दिए थे। हमें विश्वास है कि 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर आपके अथक प्रयास से सिगारा में भी फर्स्ट क्लास वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब विषय उठता है गरीब कल्याण मेला की जानकारी देने के लिए पांडे जी कहा गया होगा सबसे, आदरणीय पांडे जी, ग्राम विकास अधिकारी और सब लोगों ने मिलकर के कहा। लेकिन किसान कल्याण मेला जहां चल रहा है, हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि इसमें कितने गरीब कल्याण मेला में ऐसे पात्र हैं, वो हाथ ऊपर करें जो इस निमित्त आए हुए हैं। हमको तो इसमें कर्मचारी ही ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो मेला का लाभ लेने आया हो। ये संख्या 5-7 की है, तो उनको भी बैठना चाहिए। कौन सुनेगा, चर्चा किससे की जाए, इससे तो बड़ा ये है। सरकार की जो और भी योजनाएं आई हुई हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, जब तक उनके अंदर जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम समझते हैं कि काम तो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसमें हमारी बहनें हैं, आप जितनी हमारी बहनें आई हैं, एक एक लोगों को पकड़ के पिलाई होती, तो अगर हम 200 लोग बैठे हैं, 400 लोग हो जाते। चलिए, और दूसरी बात, जो बैठे भी हैं उनको अच्छे नहीं लग रहा। आप लोग ही जिम्मेदार हैं, आप लोग ही देश की प्रदेश की धरोहर हैं। आप लोग अगर शोर करेंगे, बात आपस में करते रहेंगे, तो किस तरह से कैसे बात आगे बढ़ सकती है। इसलिए हमारा आग्रह है कि जहां भी कोई भूल हो जाए, जहां भी कहीं लापरवाही हो जाए, आने वाले भविष्य को देखते हुए, क्योंकि मान लीजिए ईमानदारी से आपने हर सरकारों को देखा है, इस सरकार को भी देख रही हैं। यह सरकार क्षेत्र, समाज और किसान, गरीब, जितने भी मजलूम ऐसे लोग, असहाय लोग हैं, उनकी मदद करने में पीछे नहीं हट रही। अभी जब इनके कार्यक्रम आए, अभी मुफ्त में 16 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न दिया गया, अनाज मुफ्त में 2-2 बार, एक कोटे पर एक बार में, एक महीने में 2-2 बार अनाज दिए गए हैं। वैक्सीनेशन देख लीजिए, कोरोना काल में किस तरह से लोगों को मुफ्त में राशन खिलाया गया, उनको समुचित व्यवस्था दी गई, उसको आप उठा करके देख लीजिए। किसान सम्मान निधि देख लीजिए। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा रही है। हम लोग आज कर्मचारी के रूप में हैं,
हमारे प्रमुख जी अध्यक्ष बन के बैठे हैं, भाई साहब हैं, हम लोग हैं, यह एक व्यवस्था है। लेकिन इसके मूल में जाएंगे तो हम लोग भी उस गांव के रहने वाले हैं जिस गांव में भी गरीब हैं, उनको सुविधा कैसे मिले। अभी मैं आपसे अधीक्षक महोदय से बात कर रहा था, मैंने चांदपुर को गोद दे रखा है, वहाँ की चिंता जो हमको थी मैंने इसे व्यक्त किया अपने विचार को। दो बार सीएमओ से मिला जा करके हर तरह की व्यवस्थाओं को देना पड़ेगा। आवास की योजना है, शौचालय की योजना है। अभी बता रहे थे हमारे भाई साहब धीरेन्द्र प्रताप जी कि 1600 आवास उन्होंने लाया, कुछ इधर उधर गलतियां हो गई, लेकिन फिर भी 1000 आवास, 1000 शौचालय, 1000 शौचालय आप ला करके अपने क्षेत्र पंचायत को दे दिए। तो वो उन्हीं को मिलने जा रहा है जिनके घरों में पक्के घरों में शौचालय बन गए हैं, उनको तो मिलने वाला नहीं। केवल हमको चयन करना है, आवास के लिए चयन करना है, और यह भी नहीं है कि हमको किसी के सहारे रहना है। हम सेंटर पर, सहज केंद्र पर जाकर के उचित पात्र हैं तो हम खुद जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करके हम उसको जब भर देंगे तो उसकी जांच आएगी, हमारा ग्राम विकास अधिकारी जाकर के देखेगा। अगर उचित पात्र हैं तो हमको जरूर मिलेगा, उचित पात्र नहीं है तो मुझे कोई दिलवा भी नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार धांधली धीरे धीरे खत्म हो रही है वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य सरकार का चल रहा है। और इतना ही नहीं है, अपराध कम हुए हैं। हमको बताया गया है, हमें जानकारी है कि सही माने में राम राज्य तब माना जाता है जब मेरे घर की बहन बेटी, नौजवान बहन बेटी आभूषण से लद करके 12 बजे रात सड़क से अपने घर चली आए और उस पर कोई छेड़छाड़ न हो तो समझ लीजिए राम राज्य आ गया है। तो ऐसी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए, सुरक्षा प्रदान करते हुए ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि अपराध और अपराधी बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को उठा करके देख लीजिए, आज महिला सशक्तिकरण की देन है कि आप सब अपने दायित्व को कर रहे हैं, अपनी नौकरी को निभा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई छीटाकरण नहीं है, किसी प्रकार की कोई उपद्रव नहीं है, कोई शोर नहीं है, आप अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं। प्रसव पर, बच्चा होने पर जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको आप देख लीजिए। आज मैं चांदपुर की बात कर रहा हूँ, 5 डिलीवरी, 6 डिलीवरी, 7 डिलीवरी रोज हो रही है और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। लेकिन हम जो प्राइवेट के लोग बैठे हुए हैं वो डरा धमका करके ऐसा डराएंगे कि बच्चा गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो गया, सीधा हो गया, मर जाएगा, जच्चा बच्चा दोनों चले जाएंगे, जल्दी से ऑपरेशन करा लीजिए। इतना भय पैदा करते हैं कि हम मजबूर होकर के, गरीब होकर के भी 50-60 हजार रुपया दे करके चले आते हैं, एक बच्चा पैदा करने में कर्जदार हो जाते हैं। इसकी भी सुविधा, अभी उज्ज्वला गैस की बात है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि गैस महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए कि गैस महंगी है कि लकड़ी महंगी है। आप एक महीने लकड़ी पर भी खाना बनाकर देख लीजिए और गैस पर खाना बना करके देख लीजिए तो आपको गैस सस्ता पड़ेगा और लकड़ी नहीं। अभी कोविड के समय में यकीन करिए इतना महाप्रलय आया था कि लाशें हो गई थी हर गांव घर से। छोटी छोटी नदियों के किनारे भी, छोटी छोटी बस्तियों के तट पर भी चिता जल रही थी। लकड़ी की कीमत अनमोल हो चुकी थी। सरकार की निंदा न करके सरकार की योजनाओं का हमको लाभ लेना चाहिए और सरकार बेहतरीन गरीबों के लिए, असहायों के लिए, निर्बलों के लिए बड़ी बेहतर सरकार है, आगे चल रही है। अपराधियों के ऊपर देख लीजिए, कभी आपने नहीं सुना होगा, सीधा सीधा कह दिया गया है यदि कोई सरकारी तोड़ फोड़ निर्माण का छत करता है, सरकारी चीजों का नुकसान करता है तो निश्चित रूप से उससे पैसा वसूल किया जाएगा और किया जा रहा है। जो आपके सरकारी जमीन पर घर बनवा लिए, कब्जा कर लिए, इमारत खड़ी कर दिए, यही ऐसी सरकार है जो बुलडोजर चलवाती है और बुलडोजर चलवा करके उसको गिरवा देती है। गरीबों के मदद के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए ऐसी सरकार मिलना बड़ा कठिन है। इसमें साफ साफ कहा गया है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें सब साथ देते हैं, लेकिन आइए जो चूक हम लोगों से हो रही है, इतनी अच्छी सुविधा है, घर में
बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं, भोजन रखा हुआ है, केवल परसने के लिए लोग नहीं खा पा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं, हम सभी जितने कर्मचारीगण हैं, हम लोग परस नहीं पा रहे हैं। अगर परस नहीं पाएंगे तो आपको करना क्या है, ईमानदारी से तो उसको बताना है, योजना का लाभ दिलवाना है। हमारा अपना तो कुछ जाने वाला नहीं है, इसलिए हम लोगों को इस पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। विद्यालयों में यह नियम चलते हैं। अब यह नियम में आप बताइए, अध्यापक का क्या लग रहा है? सरकार का आया हुआ अनाज है और मास्टर साहब को उसी जो विद्यालय का समय है उसी समय में उनको खिलाना है। न उनका समय लग रहा है न उनका धन। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, खिलाने का मन है, समय नहीं है। कितनों के पास समय है, पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसी ईश्वर की कृपा है, न अपना पैसा लग रहा है न अपना समय लग रहा है, केवल हमको निश्चित रूप से अपने कार्य को कर देना है। आइए हम लोग ये संकल्प लें, किसान मेला, असहाय मेला में, किसान मेला में, गरीब मेला में, गरीब के कल्याण के मेला में आइए हम लोग मिलकर के सहभागिता निभाएं। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अपने गांव में लोगों को जागरूक करें, जागरूक करके इस मेले का लाभ दिलाएं। और जो कहीं झूठ कोई जा रहा है, आप आंख बंद कर लें, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने पड़ोस में किसको किस चीज की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप लग जाइए। अगर 5 गरीब का आपने कल्याण कर दिया और इसके साथ यह संकल्प लेकर के जाएं कि गरीब कल्याण के हित के लिए हम 2 लोगों का, 3 लोगों का भला करेंगे, और अगर नहीं भला करेंगे तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। हम लोग ईश्वर से बड़े नहीं हैं। आइए हम लोग मिलकर के इस कार्य को करें। आपने हमको अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।